नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रामनगरी अयोध्या में बेसब्री से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है। जहां लोगों में एक तरफ उत्साह है तो वहीं कुछ लोग मंदिर को तोड़ने की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को लेकर आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम समुदाय से एक खास अपील की है। इंद्रेश कुमार ने ये अपील की है कि 22 जनवरी को मुस्लिम समुदाय, चाहे वो ईदगाह हो चाहे वो मस्जिद हो, वहां पर 11 बार श्री राम जय जय राम का जाप किया जाए। यानी हर जगह पर राम का जाप होना चाहिए। ये अपील अब इंद्रेश कुमार की ओर से की गई है। अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक समारोह के मौके पर मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में श्री राम जय जय राम का जाप करने की अपील अब आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने की है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक भी हैं इंद्रेश कुमार, और उन्होंने किस तरीके से न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बल्कि हर धर्म के लोगों से ये अपील की है कि 22 जनवरी यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख, जहां सभी धर्म के लोग इस प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े और साथ ही सब जय श्री राम का जाप करें। ये अपील इंद्रेश कुमार ने की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये अपील करते हुए सुनिए। 22 जनवरी को मुस्लिम मंच ने अपील की है। अब अपील अच्छी तरह से समाचार पत्रों में आ जाए, इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूं। पैटर्न मानकर समझ लीजिए, गाइडेंस फिलोसफर मानकर समझ लीजिए। और वो ये है कि उस दिन दरगाहों में, मकतबों में, मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, और वह भी उस दिन कहीं ना कहीं चाहे 11 बार करें चाहे एक मन का करें, श्री राम जय जय राम करें। बाकी अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार वहाँ पूजा पाठ करेंगे। जिनकी आइडेंटिटीज को खतरा होता है, ना वो इंसान है, ना अच्छे मुसलमान है, ना अच्छे हिंदू हैं। जो आइडेंटिटीज ईश्वर के साथ जोड़ते हैं उनको अपनी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। हमारी आइडेंटिटी राम थी, खुदा थी, ईश्वर थी, परमात्मा थी, भाई गुरु थी, वो है और वो सदा रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसको छीन नहीं सकती, बदल नहीं सकती। और इस प्रकार से दूसरा उन्होंने एक फैसला किया है, 22 जनवरी को जब प्रभु बालक रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, शिशु रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अनेक स्थानों से मुसलमान जत्थों के रूप में राम जी आए हैं, अपने घर आए हैं, चलो उनके दर्शन के लिए। इस मुहिम के अनुसार 23 जनवरी सुभाष जयंती से एक नए भारत की आगाज करने की यात्राओं को जन्म देंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर कुछ चलेंगे, कुछ बसंत पंचमी तक चलेंगे। ऐसे अनेक समूहों के रूप में, और यह छोटे समूह बना बनाकर और रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। और मुझे ये लगता है कि मुझे और आपको शायद वो दिन देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ विवाद हैं वह संवाद में से और कानून में से हल होकर एक भारत, एकजुट भारत, श्रेष्ठ भारत, महान भारत यह था और फिर से होगा। उन्होंने ये खास अपील हर एक धर्म के लोगों से की, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, हर धर्म के लोगों से वो ये अपील कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी दरअसल इस अपील पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि मुसलमान आखिर क्यों राम नाम जपें। ये सवाल साजिद रशीदी की ओर से पूछा गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान क्यों राम जपेगा, हम राम में आस्था नहीं रखते हैं,
हमारे लिए राम भगवान नहीं है, राम एक इंसान थे। आप उनको भगवान मानते हैं तो आप ही राम राम जपे। मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल कुछ लोग लगातार राम मंदिर के निर्माण से भड़के हुए हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यहां तक कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, तो तब इस राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो यहां तक दुआ कर रहे हैं कि 22 जनवरी को जहां एक तरफ तमाम जो राम भक्त हैं, जो करोड़ों हिंदू हैं देश और दुनिया में जो रह रहे हैं, वो दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, जब वो जश्न का कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें बाबरी मस्जिद वापस दे। तो इस तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आपने इंद्रेश कुमार को सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि दरअसल MRS यानी जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उन्होंने अपील की और वो अपील को दोहरा रहे हैं कि दरगाहों, मकतबों, मदरसों और मस्जिदों में 11 बार श्री राम जय जय राम का नारा जो है का जो जाप है वो करें। बाकी जो पूजा पद्धति है आपकी उसका ही पालन करें, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि गुरुद्वारों, चर्च और सभी धार्मिक स्थलों से अपील करते हुए कि वो 22 जनवरी को दरअसल अपने इबादतगाह और प्रार्थना कक्ष को भव्य रूप से सजाएं और इस कार्यक्रम को दरअसल वो टीवी पर देखें। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और दुनिया भर में शांति, सद्भाव और भाईचारे के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने सभी गैर हिंदुओं से भी शाम को चिराग यानी दिया जलाने का विचार करने का भी अनुरोध किया है। तो ये खास अपील जो है वो इंद्रेश कुमार की ओर से की गई है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से वो श्री राम का जाप करें, वो दिया जलाएं, ये अपील वो कर रहे हैं। लेकिन जो लोग लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, दरअसल उनको भी जवाब जो है वो एक तरीके से उनकी तरफ से दिया गया। और राम मंदिर क्या है, राम मंदिर का मतलब क्या है, वो भी इंद्रेश कुमार ने समझाया है। आखिर क्या कहा है, सुनिए। इसका एक अटल संदेश है, एक सत्य संदेश है, एक मानवीय और राष्ट्रीय संदेश है। मुस्कुरा दो भाई, अब तो ऐसा है। इस पुस्तक का लोकार्पण इस बात का संदेश है कि भारत की आत्मा का, शरीर, मन, बुद्धि का एक सत्य है। और वो सत्य ये है कि हम जन्मों जन्मों से सब एक हैं, पंथ अनेक हैं तो भी गंतव्य एक है। यहाँ पर भाषाएं, बोलियां अनेक हैं तो भी भक्ति एक है, देश एक है, झंडा एक है और इसलिए हम एक हैं। यह संदेश आज के समय में सत्य रूप में प्रकाशित हो, ज्ञान के रूप में वो आलोकित हो, इसलिए आज का ये विमोचन था कि सही समय पर यह एक सत्य सबके सामने आए। और मुझे पूरी उम्मीद है प्रेस एक नए भारत को कैसा दृश्य होगा, राम मंदिर के कारण कैसा भारत बनेगा, कैसा वो प्रदूषण, लिंग भेद की और जेंडर शोषण से, कैसे गरीबी, बेरोजगारी से निकल रहा होगा, कैसे वो मजहबों के टकराव से निकल रहा होगा। इन सब का रास्ता आज आने वाले भविष्य खूबसूरत हो, स्वस्थ हो, सक्रिय हो, प्यार भरा हो, विकसित हो, इसका एक मिनी मॉडल सोसाइटी के रूप में आज के इस पुस्तक लोकार्पण में दिखाई दे रहा है। इन्विटेशन को लेकर जो राजनीति हो रही है सर, तमाम विपक्ष कह रहा है कि कोई जाना चाह रहा है, कोई नहीं जाना चाह रहा है, कांग्रेस की तरफ से ऐसा है कि ये उनका सिरदर्द है। हमारा तो ये कहना है वहाँ जो आज भी जनता जा रही है, उस दिन भी जो जाएगी, उसके बाद भी जाएगी, सबको निमंत्रण है। मुझे आप बताओ कि रोज मंदिर जाता है क्या निमंत्रण पर जाता है आदमी? हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है क्या निमंत्रण पर जाता है? ये आस्थाओं का प्रश्न है। आस्था है तो जाना। निमंत्रण किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं है। जो इसको किसी राजनीतिक दल का निमंत्रण मानते हैं वो बहुत बड़े अज्ञान में और अंधकार में है। 22 जनवरी को तो कुल मिलाकर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और तैयारियां अयोध्या नगरी में चल रही हैं। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। वहां जय श्री राम के नारों की
की गूंज सुनाई दे रही है और कहीं ना कहीं हर एक श्रद्धालु के चेहरे पर वो चमक दिख रही है कि किस तरीके से उनका जो सपना था वो आखिरकार साकार हो रहा है और वो इस पल के गवाह बन रहे हैं जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जब रामलला इस मंदिर में विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी है और 22 जनवरी का इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मसला था वो एक गंभीर मामला था। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का हल निकाला और आखिरकार जो भगवान प्रभु की नगरी अयोध्या थी वो दरअसल आज वहां पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होनी है। 500 साल का ये सपना जो आखिरकार 22 जनवरी को साकार होगा। उसके बाद आम भक्तों के लिए राम मंदिर जो है वो खुल जाएगा जाहिर तौर पर। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मंदिर प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की हर एक कोशिश चल रही है और यही वजह है कि अब आरएसएस के जो नेता हैं, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के भी नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस्लाम धर्म, सिख धर्म या किसी अन्य धर्म को मानने वाले लोगों से शांति, सद्भाव और भाईचारे के लिए अपने संबंधित धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना करके अयोध्या में अभिषेक समारोह में शामिल होने का अनुरोध वो कर रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारत में लगभग 99% मुस्लिम और अन्य गैर हिंदू देश के हैं, वो ऐसे ही बने रहेंगे क्योंकि हमारे पूर्वज एक जैसे हैं। उन्होंने अपना धर्म बदला है, देश नहीं। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। हमें विदेशियों से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस के नेता ने अपील की है कि मैं आज दोहरा रहा हूं कि दरगाहों, मकतबों, मदरसों और मस्जिदों में 11 बार श्री राम, जय जय राम की जाप करें। बाकी आप अपनी पूजा अपनी तरीके से कर सकते हैं, अपनी पद्धति का पालन कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन ये एक बड़ी अपील जिसमें कहीं ना कहीं कुछ मौलाना और कुछ ऐसे लोग जो पहले से ही राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर भड़के हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इंद्रेश कुमार दरअसल राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत के विमोचन के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उसी कार्यक्रम में मंच से उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। ये खास अपील मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य धर्म के लोगों से भी की है कि इस तरीके से प्रभु श्री राम का जाप हो करें और इस तरीके से दिया जलाएं। हर एक जो इबादत गाह है, चाहे मुस्लिमों का हो चाहे अन्य धर्म स्थल हो, वहां पर एक खुशी होनी चाहिए, एक जश्न होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए। ये अपील साफ तौर पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा बयान इंद्रेश कुमार की ओर से दिया गया है। प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से दरअसल मौलाना साजिद रशीदी भड़क गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम क्यों जाप करें, हम क्यों राम का जाप करेंगे, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। तो इस तरीके से लगातार जो बयानों का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। लेकिन राजनीति चरम स्तर पर है। लेकिन 22 जनवरी तक ये जो राजनीति राम मंदिर को लेकर हो रही है, ये क्या रंग लाएगी, क्या कुछ बयान कौन से नेताओं के सामने आएंगे, ये सब कुछ हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।